सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड प्राइमरी 1 to 5 शिक्षकों को लेकर के एक एसएलपी दायर की गई है, अर्चना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसका केस डायरी नंबर भी आप लोगों के पास मिल चुका होगा। और इस पर अब हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। शुरू से बीएड वाले मैटर पर मैं सक्रिय रहा हूं और इस बात को लेकर के कुछ हमारे साथी हैं जो अभी भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर थोड़ा चले गए हैं, वो हमसे नाराज़ भी हैं कि हम इस मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस मामले में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा स्पष्ट कहना है कि एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो डीएलएड से हों, बीएड से हों, एनआईओएस से हों, सबकी रक्षा करना, सबके हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, जवाबदेही है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि मैं एनआईओएस से हूँ तो मैं इससे हूँ तो मैं उससे हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ज्वाइनिंग 2013 की है। मैं छठे चरण में या बीपीएससी का ज्वाइनिंग नहीं है। मेरी ज्वाइनिंग 2013 की है और पिछले 10 साल से आप लोग पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, लगातार शिक्षकों के हितों के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ और इसकी गवाह सब लोग हैं, सब लोग जानते हैं। और शिक्षकों की आवाज़, उनके राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के संघर्ष की आवाज़ उठाने के लिए, छुट्टियों में कटौती के मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए मुझे सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा 2 बार निलंबित किया गया। इसमें किसी से छुपाने की क्या बात है? सब लोग जानते हैं कि दो बार निलंबन हुआ। एक बार जुलाई में निलंबन हुआ, एक बार पुनः निलंबन हुआ। 6 महीने से वेतन बंद है, ये सब लोग जानते हैं। तो सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई है और ये कार्रवाई क्यों की गई है? इसलिए नहीं की गई कि मैंने कोई चोरी की या कोई गलत काम किया, बल्कि इसलिए कार्रवाई की गई कि मैंने शिक्षकों के हितों की आवाज़ उठाई, उनके हितों के लिए संघर्ष किया, तो सरकार ने कार्रवाई की। कुछ लोग कायर बने हुए थे, अपने घरों में छिपे हुए थे, दुबके हुए थे। जब शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उनके आंदोलन का दमन हो रहा था, उस वक्त मैंने उनकी आवाज़ बुलंद की, लगातार बुलंद करता रहा। मैं शिक्षकों के लिए, राज्यकर्मी के दर्जे के मुद्दे पर आप देखिए, पिछले 8-10 महीने से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और इसका इनाम मुझे ये मिलता है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है और वेतन बंद है, तो इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे ही शिक्षक साथी 100-200 रुपये चंदा भेजते हैं, उसी से हमारा घर परिवार चल रहा है। इसमें छुपाने की क्या बात है और शर्म की क्या बात है? तो गर्व की बात है कि शिक्षकों के संघर्ष के लिए मैं 2 बार अपना बलिदान दिया हूँ, 2 बार मेरे ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हुई है। तो इसमें मुझे कहीं कोई शर्म नहीं है और मैं खुद बताता हूँ। और जो अफवाह फैलाते हैं कि मैं एनआईओ से, मैं एनआईओ से भी नहीं हूँ। मेरी बहाली तो 2013 की है। हमने बड़ा आंदोलन किया प्रशिक्षण के लिए, 2015 में हड़ताल किया, तब हमें जाकर के सवैतनिक अवकाश का लाभ मिला और 2015-17 के सत्र में रेगुलर डीएलएड से पीटीईसी हवेली खड़गपुर, जो मुंगेर जिले में, वहाँ से मेरा प्रशिक्षण हुआ। 2 साल तक हमें पेमेंट भी मिलता था और हमारी ट्रेनिंग भी चल रही थी। डीएलएड हमने किया रेगुलर मोड से, तो संघर्ष के बदौलत हमने हासिल किया। एनआईओएस से जो प्रशिक्षण शुरू हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि सारे शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी इधर रेगुलर माध्यम से। तो एनआईओएस के लिए हमने संघर्ष किया, उनका रिजल्ट खराब हुआ, उसके लिए हमने आंदोलन किया है। आप कई सारे पेपर कटआउट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के सीट की बढ़ोतरी के लिए हमने पीआईएल किया था, उसके भी सारे अखबारों में खबरें हैं, देखिए। सब तो सबके सामने है, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं मुझसे कि मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। भाई, क्यों संघर्ष ना करूँ? संघर्ष पे आपका कॉपीराइट है क्या? मैं बीएड प्राइमरी शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती से उठा रहा हूँ, वो भी मजबूरी में उठाना पड़ा। जब मैंने देखा कि जो लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे थे वो असफल साबित हुए, हाईकोर्ट में केस हार गए, आपसी मनमुटाव, झगड़े, झंझट, नासमझी में ही सही हार गए केस, तब मजबूरन मुझे इस मामले में कूदना पड़ा। और जब से मैं इस मामले में कूदा हूँ तो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन, सही बातें आपको बता रहा हूँ। लगातार मैंने प्रयास किया कि सरकार आपके पक्ष में, और सरकार आपके पक्ष में भी है, आज भी है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट, क्या मनसा थी, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उनको वहां भी जवाब दिया जाएगा और आप सबके सहयोग से जवाब देना है। आप सब लोग सहयोग करेंगे तभी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। आप मूल्यांकन कीजिए मेरा कि मैं पिछले 20 दिनों से, जब से इस केस का फैसला आया है, मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा संघर्ष सही दिशा में रहा या गलत दिशा में रहा? मैंने कोई जानकारी या कोई भी कदम गलत उठाया है, कोई जानकारी गलत दी है या सही दिया है? आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि आपको मेरा साथ देना है या नहीं देना है। ये 2-4-5 लोग हैं, ये ठग किस्म के लोग हैं, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ मूठ का ये लोग अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। मैं इनसे नहीं डरता हूँ और मैं इनको एक पैसा का वैल्यू नहीं देता हूँ।
इनमें शिक्षक होने की गरिमा नहीं है, ये शिक्षक बनने लायक नहीं है। मैं इस मुद्दे पर आपके संघर्ष के साथ खड़ा हूँ, लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आप लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, संपर्क हो रहा है वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, पच नहीं रहा है कि जो मोनोपोली उन्होंने बना कर रखा था, करोड़ों रुपया चंदा वसूल करके रखा है, तो आप लड़िए ना सुप्रीम कोर्ट में। भाई मैंने कहाँ मना किया, आप मत लड़िए। आपने करोड़ों रुपया चंदा लिया है, तब उस पैसे से लड़िए आप, और ईमानदारी से लड़िए। नहीं लड़ेंगे तो उसका भी हिसाब होगा, और मैं भी ईमानदारी से लड़ूंगा। आप अपने हिसाब से लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा। इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है मेरे लड़ने से? मैं संघर्ष कर रहा हूं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? बीएड प्राइमरी के लिए संघर्ष कर रहा हूं, आप भी संघर्ष कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए था कि आपके साथ साथ और एक मजबूत टीम संघर्ष करने के लिए उतरी है, साथ में मिलकर आपको संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन शुरू से ही आप लोगों ने मेरे खिलाफ तरह तरह का ढोंग प्रचार, झूठ फैलाना जारी रखा। झूठ फैला दिया कि शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि हम लोग लगातार सरकार से बातचीत करके, प्रयास करके, विभाग में जा जा करके इस चीज़ का प्रयास करते रहे, दबाव बनाते रहे कि नौकरी से नहीं निकाला जाए, सबकी नौकरी बची रहे। लेकिन आप लोग झूठ पर झूठ फैलाते रहे और हम इस झूठ के खिलाफ लड़ते रहे। शायद इसी बात से आपको दिक्कत है कि आपको झूठ फैलाने का मौका नहीं मिलता है। मैं सच बात बोलता हूँ, सत्य के रास्ते पर चलता हूँ, ईमान के रास्ते पर चलता हूँ, न्याय की बात करता हूँ, तो इससे आप लोगों को तकलीफ हो रही है। तो जिनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो, मुझे उनके तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं है। जितना तकलीफ होना है होते रहे। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस रास्ते पर चलूंगा, उस रास्ते से मुझे कोई हिला नहीं सकता है। बीएड प्राइमरी शिक्षकों के लिए संघर्ष मैं करूंगा और करता रहूंगा जब तक इनकी नौकरी न बचा लूँ। जैसे भी संघर्ष करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करना होगा, सरकार के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, लॉबिंग करनी होगी, लाइजनिंग करनी होगी, जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। और इसमें शिक्षकों का मुझे पूरा विश्वास है कि सहयोग मिलेगा, और पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से मैं इसमें सच्चाई के रास्ते पर चल के सहयोग करूंगा और हमें जीत मिलेगी। मुझे इसका 100% विश्वास है। जिन लोगों को मेरे खिलाफ अफवाह फैलाना है, दुष्प्रचार करना है, वो करें। मैं उनको चुनौती देता हूं कि और दुष्प्रचार कीजिए, और जोड़ लगाइए, और मेरे बारे में अनाप शनाप लिखिए। लेकिन मैं ईमान के रास्ते पर चलने वाला आदमी हूँ, सत्य के रास्ते पर चलने वाला आदमी हूँ। शिक्षकों के संघर्ष के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए 2 बार सरकार ने मेरे ऊपर कार्रवाई की है। 6 महीने से मेरा वेतन बंद है। शिक्षकों के सहयोग से 6 महीने से मैं खा पी रहा हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? 100-200 रुपये चंदे देते हैं मुझे शिक्षक साथी, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसी से मैं जी रहा हूँ। और तब तक मैं चलूँगा जब तक कि शिक्षकों को उनकी मंजिल राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाए। वो संघर्ष जारी रहेगा। और इधर जो बीएड प्राइमरी के शिक्षक हैं, उनके लिए उनकी नौकरी जब तक अंतिम रूप से बच नहीं जाती है, उस पर मुहर नहीं लग जाता है, तो मैं संघर्ष करूँगा। संघर्ष से आप रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, बदनाम करना चाहते हैं, दुष्प्रचार करना चाहते हैं, कीजिए। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं न्याय के रास्ते पर हूँ, सत्य के रास्ते पर हूँ, और सत्य के रास्ते पर चलूँगा, संघर्ष करूँगा, और जीत भी मिलेगी। जो सत्य और न्याय के रास्ते पर चलता है उसे जीत मिलती है। और बीएड प्राइमरी शिक्षकों को जीत मिलेगी। हमारी टीम इस पर लगातार काम कर रही है। हम लोग जीत दिलवाएंगे। जिनको जो बोलना है बोलिए, जिनको जो कहना है कहिए, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। जो दुष्प्रचार करना है कीजिए, जितनी गालियां देनी है आप मुझे दीजिए, मैं एक भी गलत बात नहीं बोलूँगा। हाँ, कोई अफवाह फैलाएंगे, कोई झूठी बात का प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं वहाँ पर उसका खंडन करूँगा। जैसे आप लोगों ने दुष्प्रचार, कुछ लोगों ने मिलकर के दुष्प्रचार किया कि बीएड वालों को नौकरी से हटा रही सरकार, लेकिन मैंने उस मामले में जो स्टैंड लिया कि नहीं, सरकार आपके पक्ष में, सरकार आपकी नौकरी बचाने के सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और वही बात सत्य साबित हुई। और आगे भी मैं सही बात बताऊंगा, सही खबर दूंगा। और बीएड प्राइमरी शिक्षकों के लिए सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करूंगा। न्याय और ईमान के रास्ते पर चलकर जीत दिलवाऊंगा, पूरी ईमानदारी और सत्य और निष्ठा के साथ जीत दिलवाऊंगा। मुझे इसका भरोसा है। जिनको जो अफवाह फैलाना है, जिनको जो बरगलाना है, जिनको जो झूठ बोलना है, वो सावधान हो जाए। आप पर कड़ी नज़र है मेरी। आपने अगर ईमानदारी से प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात है, और ईमानदारी से प्रयास नहीं किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। और मैं अनाप शनाप नहीं बोलता हूँ, दुष्प्रचार नहीं करता हूँ। मैं कलम का सिपाही हूँ, कलम की मार दूंगा, याद रखिएगा। कलम में जो ताकत होती है
वो किसी की बोली में ताकत नहीं, किसी की लाठी गोली में ताकत नहीं। इसलिए जो भी इस मामले में प्रयास कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ईमानदारी से प्रयास करें, और मैं अपने तरीके से ईमानदारी से प्रयास करूंगा। आप अपने तरीके से ईमानदारी से प्रयास कीजिए। आपको खुश होना चाहिए था कि मैं इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा था, लेकिन आप लोग दुष्प्रचार फैलाते रहे, तो उन लोगों को फैलाने दीजिए। बाकी जो हमारे साथ हैं शिक्षक, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बीएड प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी बचेगी तो बचेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये जान लीजिए। और जिस रास्ते को मैंने तय किया है उस रास्ते पर चलूंगा। सरकार के सहयोग समन्वय के माध्यम से इस मामले में हमें जीत मिलेगी, और इसके लिए मैं पूरा जी जान लगा करके जुटा हुआ हूँ। जिनको जो बोलना है बोले, जिनको जितनी गाली देनी है दे, जितना दुष्प्रचार करना है कीजिए। मैं नहीं डरता हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती है मेरी, और चेतावनी भी है कि आप भी ईमानदारी से प्रयास कीजिए। जो करोड़ों रुपए चंदा आपने किया है उसका सदुपयोग कीजिए, नहीं तो आपको भविष्य में बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिक्षकों को आप ठग नहीं सकते हैं, बरगला नहीं सकते हैं। मैं ईमानदार हूँ, आप भी ईमानदार बनिए, और नहीं बनेंगे ईमानदार तो दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। सब कोई मिलकर संघर्ष कीजिए। लड़ाई है नौकरी बचाने की, नौकरी बचाइए। किसी का ईगो, किसी का स्वाभिमान और किसी का अभिमान का रक्षा करने हम लोग यहाँ नहीं उतरे हैं। हम लोग नौकरी बचाने के लिए उतरे हैं, और ठोस रणनीति के तहत सबकी नौकरी बचेगी। धन्यवाद।